गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग ने एक सेशन स्टार्ट किया है फिजिक्स फार्मूला सीरीज का। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर और जिस ईयर में आए हुए हैं उससे रिलेटेड बच्चों हम लोग आप लोगों को ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये दो आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन की एक्सपेरिमेंटल स्किल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। वर्नियर एंड स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंटल स्किल इसका क्वेश्चन पे की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स में बच्चों वर्नियर कैलिपर्स में फार्मूले क्या क्या होते हैं। एक तो होता है लीस्ट काउंट। इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें होता है लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है x1 माइनस m बाई n। कोई सा भी लीस्ट काउंट का क्वेश्चन हो बच्चों इस फार्मूले से आराम से हो जाएगा। इसमें x होता है जो मेन स्केल होता है। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं, एक मेन होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो x होता है, यानी कि मेन स्केल में जो पास पास के डिवीजन की मिनिमम डिस्टेंस होती है वो x होती है। m होता है मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल के कौन से डिवीजन n के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि m का मतलब मेन स्केल डिवीजन, n का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहे हैं। ये तो लीस्ट काउंट का फार्मूला हो गया। और बच्चों इसमें रीडिंग का फार्मूला होता है रीडिंग। वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग होता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस 0 एरर। अब देखो बच्चों यहां पर दो केवल फार्मूले हैं जिससे पूरा पूरा वर्नियर कैलिपर्स कवर हो जाएगा। पहला लीस्ट काउंट x1 माइनस m बाई n। दूसरा फॉर्मूला रीडिंग का होता है MSR प्लस VSR और माइनस में 0 एरर। इससे पूरा हम लोग आराम से कोई भी न्यूमेरिकल हो इसी से कंप्लीट कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट निकालना है। तो बच्चों देखो अभी हमने बोला लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है x1 माइनस m बाई n। ये लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है। इसमें जो वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल है उसकी जो मिनिमम रीडिंग होती है, मतलब दो डिवीजन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, वो x होता है। तो x की वैल्यू यहां पर 1 mm हो गई। अब आगे बोला जा रहा है 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। तो ये मेन स्केल डिवीजन यानी कि m हो गया और ये n हो गया। इसमें ध्यान रखना फार्मूले में जो कम वाला होता है, कम वाली वैल्यू वो m होती है और ज्यादा वाली n होती है। वैल्यू रख दो, आंसर आ गया बेटा 1 mm 1 माइनस m बाई n 16 बाई 20 तो 1 मिलीमीटर। ये हो जाएगा 4 बाई 20। ये हो जाएगा पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 2 mm हो जाएगा। 0.2 mm इसका आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे चलते हैं। करे इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल आर रिक्वायर्ड टू मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यानी कि ये m हो गया और ये n हो गया। जो मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है वो 29 हो गया, 30 से कोइंसाइड हो रहे हैं तो ये n हो गया 30। इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल हाफ डिग्री 0.5 तो ये x हो गया। मेन स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी कहलाता है और वही x होता है। तो यहां पर फिर हमें लीस्ट काउंट निकालना है। फिर से फॉर्मूला लगा दो x1 माइनस m बाई n। x की वैल्यू हो गई यहां पे 0.5 डिग्री और 1 माइनस m बाई n। m हो गया तुम्हारा 29
और n हो गया 30, तो ये हमें मिल गया 0.5 डिग्री बाई 30, ये डिग्री में आ गया। आंसर मिनट में आ रहे हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये डिग्री को चेंज करो मिनट में, 60 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 मिनट आंसर आ गया। तो यहां लीस्ट काउंट इसका बच्चों कितना आया? 1 मिनट। 1 मिनट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसमें हम एक चीज और बता दें, ये 2019 और 24 में इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब जिस ईयर में आए हैं, जो भी फार्मूला वो हम लोग के सामने लिखा हुआ है बेटा। तो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, 1 सेंटीमीटर और मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, ये x हो गया। वर्नियर कैलिपर्स डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, ये 10 इक्वल पार्ट्स में, तो यानी कि ये x नहीं होगा फिर बेटा, ये x नहीं होगा। चलो अभी देखते हैं। अब 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो ये तो m हो गया, ये n हो गया। इसमें भी लीस्ट काउंट निकालना है। अब बच्चों लीस्ट काउंट का फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करो, क्या? x1 माइनस m बाई n। अब अभी हमने क्या बोला था, x क्या होता है? मेन स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस। अब यहां पे क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 10 पार्ट है। 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट है? 10 पार्ट्स है। तो एक पार्ट के लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? फॉर 1 पार्ट, 1 पार्ट के लिए डिस्टेंस हो जाएगी 1/10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये x आ गया, है ना भाई। मेन स्केल में जो मिनिमम होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 डिवीजन, वो इतना आ गया। तो ये x हो गया, वैल्यू x की रखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर मिलेगा। m बाई n, m 8 आ गया, और n कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आंसर आया? 0.1 सेंटीमीटर और 2/10, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा। 0.02 सेंटीमीटर ये लीस्ट काउंट आ गया, ये थर्ड आंसर आ गया 0.02। ठीक है बेटा, चलो अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां पर स्क्रू गेज आया, तो स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल देख लो। स्क्रू गेज में सबसे पहले तुम्हें समझना है इसका पिच क्या होता है। देखो बेटा, जैसे वर्नियर स्केल में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। वैसे स्क्रू गेज में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो जब मेन स्केल को हम रोटेट कराते हैं, तो एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस स्केल कवर करता है उसको हम बोलते हैं पिच। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अलोंग इट्स एक्सिस इन 1 कंप्लीट रोटेशन। इसमें स्क्रू होता है, तो स्क्रू को हम एक बार रोटेट कराएंगे, तो एक बार रोटेट कराने पर जितना डिस्टेंस यहां पर स्केल चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा पिच बोलेंगे। ये पिच होता है। और इसके लीस्ट काउंट का ये फार्मूला हो गया, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पिच अपॉन CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये भी हम बोल सकते हैं, पिच अपॉन CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। और इसमें जो रीडिंग का फार्मूला होता है, वो रीडिंग का फार्मूला ये होता है, रीडिंग इज इक्वल टू होता है MSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग, प्लस CSR, यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग, और माइनस में 0 एरर। ये मेन फार्मूला होता है। तो इसमें 3 चीज हो गई, एक पिच हो गया, एक लीस्ट काउंट हो गया, और दूसरा रीडिंग का फार्मूला हो गया। इतने से हमारा हर क्वेश्चन स्क्रू गेज में हो जाएगा बेटा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 mm है, यानी कि ये MSR हो गया, मेन स्केल रीडिंग आ गई। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये 52 डिवीजन है। तो CSR में क्या होता है बच्चों, डिवीजन इनटू होता है लीस्ट काउंट, ये फार्मूला होता है। और क्या कह रहा है, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल।
तो इससे हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। ये 1 mm का मतलब यही पिच हो गया, और अपॉन 100 कर दो तो ये हो जाएगा 0.01 mm, ये लीस्ट काउंट आ गया। अब डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब क्या हो गया? रीडिंग हो गया। तो डायमीटर का मतलब वही रीडिंग। फार्मूला क्या भी बताया? MSR प्लस CSR। जीरो एरर है नहीं, उसको हटा दो, केवल 2 वैल्यू रख दो। मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 0 mm प्लस, अब CSR हो गया 52 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ये mm है, मिलीमीटर है, आंसर सेंटीमीटर में आ रहा, तो ये हो जाएगा 0.52 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.052 सेंटीमीटर आ जाएगा। 0.052 सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेकंड आंसर बच्चों मैच कर रहा है। ठीक बेटा, क्लियर? मेन 2 ही फार्मूले होते हैं बेटा, चाहे स्क्रू गेज हो चाहे वर्नियर। एक होता है लीस्ट काउंट और दूसरा होता है रीडिंग निकालने के लिए फार्मूला। चलो इसमें देखते हैं। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading 5 mm and 0 of circular scale division coincide 25 division above reference level. स्क्रू गेज 0 एरर माइनस 0.004 सेंटीमीटर। तो करेक्ट डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब हमें रीडिंग निकालना है। फार्मूला क्या पढ़ा? MSR मेन स्केल रीडिंग, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग यहां पर है 5 mm मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 डिवीजन, और इनटू लीस्ट काउंट करते हैं तो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है ना, उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं, और मेन स्केल रीडिंग ऐसे ही लिखा जाता है, और माइनस में 0 एरर। अब 0 एरर निगेटिव है तो इसको भी माइनस में लिखेंगे 0.004 सेंटीमीटर। तो यह मिल गया। 5 मीटर को चेंज करो 0.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.0, ये ऐड कर दो इसमें 0.025 सेंटीमीटर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा 004। तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर बच्चों। ये आ जाएगा इसका ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर बच्चों? तो फार्मूले में वैल्यू रखना है बेटा, और हम लोग क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फार्मूले तैयार हो, वैल्यू रखो, आंसर पाओ बेटा। चलो आगे चलते हैं। फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज whose head scale divided into 200 division. It moves 5 mm distance when head scale rotated 5 revolution. तो अभी इसमें बेटा सबसे पहले निकालो पिच। देखो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन CSD। CSD का मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब पिच क्या है? एक रोटेशन में जो चली गई डिस्टेंस होती है वो पिच होती है। तो यहां पर 5 रेवोल्यूशन में 5 mm चल रहा है। 5 रेवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस स्केल कवर करता है? 5 mm। तो एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन में हो जाएगा 5/5 mm, यानी कि 1 mm। यही बच्चों पिच हो गया। और सर्कुलर स्केल डिवीजन ये 200 है, 200 है। वैल्यू रख दो, लीस्ट काउंट निकल आएगा बेटा। पिच हो गया 1 मिलीमीटर अपॉन 200। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो, 1/2 हो जाएगा 0.5 10 की पावर माइनस, ये मिलीमीटर में ना, मिलीमीटर को आंसर हमें मीटर में लाना है ना, नहीं सेंटीमीटर मीटर दोनों में है। चलो देखते हैं किस में आता है। तो अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3, और ये हो जाएगा 0.5, ये 10⁻⁻2 हो जाएगा।
तो यानी कि आएगा 5, ये 2 हो जाएगा +2, ऊपर ले जाएंगे तो 5 इंटू 3 2 5 1 6 10⁻⁶, ये मीटर में आएगा। मीटर में आंसर मैच नहीं कर रहा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे -4 सेंटीमीटर, तो ये आंसर देखो थर्ड मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी देखो फार्मूले में वैल्यू रखी है, यही क्वेश्चन हम लोग क्या आते हैं, तो फार्मूला अगर तैयार है तो हम लोग क्या आराम से सारे क्वेश्चन बच्चों निकल आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये फार्मूला दिया गया है, तो ये अभी हम तुम्हें बता ही चुके हैं, 2018 में इसका क्वेश्चन आया है बच्चों। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड दीज आर 100 डिवीजन और सर्कुलर स्केल। While measuring the diameter of wire, the linear scale reads 1 mm and 47 division on circular scale coincide with reference line. The length of wire 5.6 centimeter. Find the wire curved surface area in an appropriate number of significant figure. ये हमें निकालना है बेटा। तो अब जरा ध्यान दो बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे। स्क्रू गेज की ये पिच गिवन है P, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है, तो लीस्ट काउंट निकालो सबसे पहले। पिच अपॉन CSD 1/100 0.01 mm, ये तो बच्चों लीस्ट काउंट निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है, यानी कि रीडिंग निकाल के फिर सरफेस एरिया निकालना है। तो डायमीटर निकालिए। डायमीटर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और जीरो एरर नहीं है तो हटाओ। मेन स्केल रीडिंग देखो कितना है, 1 mm है। 1 mm का मतलब हो गया कि 1 mm लिख दो, सेंटीमीटर में देखते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, इसमें ये सर्कुलर स्केल है 47th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 47 और इनटू लीस्ट काउंट होता है 0.01, तो ये डायामीटर मिल गया कितना, 1.47 mm, मिलीमीटर में मिल गया है ना, ये डायामीटर मिल गया। सेंटीमीटर में निकालने के लिए 0.147 सेंटीमीटर, 10 का और डिवाइड कर देंगे तो 0.147, ये डायमीटर आ गया। अब देखो यहां पर कह रहा है सरफेस एरिया, तो बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2πRL, 2 इंटू आर डायामीटर हो जाएगा तो πdl आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 3.14 0.147 और लेंथ इसमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो और राउंड फिगर में लाना है, ये एनसीए आएगा 2.5872 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब राउंड करो, इसको राउंडेड फिगर में लाना है, तो राउंडेड फिगर में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सरफेस एरिया 2.87 हटा के यहां एक बढ़ा दो, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन बच्चों आ गया। तो ये बच्चों हम लोगों ने इतने क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हम लोगों क्या इसी तरह से आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक, तो आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इसमें फार्मूला मेन याद करिए। फार्मूले केवल वर्नियर और स्क्रू गेज में दो ही होते हैं, एक लीस्ट काउंट का और दूसरा रीडिंग का, एक ही तरह के फार्मूले होते हैं, ये याद करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।